गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग जीएसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सीरीज 26 स्टार्ट करेंगे। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। अच्छा, और एग्ज़ाम का डेट आज तो अनाउंस हो गया, 28 और 4 फरवरी को एग्ज़ाम होगा। और अब कोई तो संभावना दिख नहीं रही है कि डेट बढ़ेगा। ठीक है, इसी के साथ पढ़ाई करना है कि अब डेट नहीं बढ़ने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। अच्छा, नेक्स्ट जो सीरीज आएगा एक या 27 या 28 में ट्रिग्नोमेट्री का सारा क्वेश्चन एक जगह डाल दूंगा, जितना भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं। कमेंट में बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कराने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का सारा क्वेश्चन मैं करा दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सीरीज 26। ठीक है, 2 का पावर 68 में इकाई के स्थान पर इनमें से कौन सी संख्या होगी। इकाई मतलब यूनिट प्लेस। इकाई क्या होता है, जैसे कि 2 3 4 6 एक नंबर है, इसको बोलते हैं इकाई, इसी को बोलते हैं यूनिट नंबर। यूनिट, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार होता है ना, यूनिट, टेंस, हंड्रेड, इस तरह से। तो ये लास्ट वाला को बोलते हैं यूनिट। तो ये पूछ रहा है कि अगर 2 का पावर 68 करें, मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे ऐसे 68 बार लिखेंगे, तो जो भी नंबर आएगा उसका लास्ट वाला डिजिट 2 6 4 8 9 मतलब ऐसे आता है। तो ये पूछ रहा है लास्ट वाला। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछा आता है, एग्जाम्स का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। कुछ भी पूछ दे, किसी का ही पावर, उसका यूनिट डिजिट लास्ट वाला, इकाई संख्या। ठीक है, तो इसको कैसे बनाना है देख लेते हैं। एक सिंपल सा एक बेसिक थ्योरी है। अब नंबर सिस्टम तो पूरा पढ़ना संभव है नहीं यहाँ पे, बस कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ, देख लो। करना क्या है मैं बताता हूँ, क्यों करना। पहले मैं बताता हूँ बनेगा कैसे, फिर बताऊंगा क्यों ऐसा करते हैं। तो देखो, 2 का पावर क्या है, 68 है। तो क्या करो आप, 68 को 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 4 से क्यों डिवाइड करना है वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, पहले देख लो इसको। फिर इसको 68 को 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, बचा 28, 4 सत्ते 28। ये शेष में क्या बचा, शेषफल या जो रिमाइंडर कितना बचा, 0 0, कुछ नहीं बचा। अगर कुछ ना बचे तो, अगर, अच्छा, इसमें 4 कंडीशन हो सकता है। तो या तो जब भी करोगे तो 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा, या 4 बचेगा। यही 4 चीज बचता है। नहीं, 1 2 3 या 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो जब 1 बचेगा, अगर यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचता तो आंसर क्या होता, 2 का पावर 1। 2 बचता तो आंसर होता 2 का पावर 2। 3 बचता तो आंसर होता 2 का पावर 3। और जब कुछ ना बचे तो आंसर होगा 2 का पावर 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 1 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 2 4 दूनी 8, ये 8 हो जाएगा। 2 का पावर 3 मतलब 2 × 2 × 2, 2 का पावर 2 मतलब 2 × 2। ठीक है, और 2 का पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16। तो 2 × 2 × 2 × 2 करेंगे तो 16 आएगा। तो मैं क्या बताया, जब कुछ ना बचे तो क्या करना है, 0 बचे तो क्या करना है, 2 का पावर 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, 16 आया। तो आपसे पूछा है क्या है, इकाई संख्या। तो 16 का इकाई में क्या आता है, 6। तो आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पे 4 से क्यों भाग किए, ठीक है ना, ये मैं बता देता हूँ, देख लो। अब जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछे, जैसे मैं 2 3 क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। जैसे मान लो पूछ दे 3 का पावर 57 पूछ दिया, 4 का पावर कुछ भी ले लो, 63 ले लो, या 5 का पावर कुछ भी ले लो, 1 2 5 6 ले लो। ठीक है, इस तरह कुछ भी हो सकता है। 9 का पावर ले लो, 1 2 4, कुछ भी ले सकते हो जो आपका इच्छा। मान लो ये 4 क्वेश्चन है, हमको यूनिट डिजिट बताना है। थोड़ा देख लेते इस तरह कुछ जब भी पूछे। होता क्या है ना, अब ये प्रूवन चीज है, इसको मतलब मैथ्स जो भी पीएचडी वीएचडी करते हैं वो लोग इसको प्रूफ किए होंगे अपने तरीका से। ठीक है, तो देख लो, जब भी चीजें आती हैं, 2 का क्या होता है ना, कितने बार में उसका स्क्वायर 2 आ जाए। जैसे कि देखो, 2 का पावर 1 करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 का पावर 2 करोगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4। 2 का पावर 3 करोगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 का पावर 4 करोगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। और 2 का पावर 5 करेगा तो करोगे तो, पावर 5 करोगे तो 32। तो देखो, पांचवी बार में क्या हो रहा है ना, ये 2 रिपीट कर गया। देखो, यहां से शुरू हुआ था, लास्ट में 2 आ गया। अब आगे हम जितना बार भी करेंगे ना, यही चीज रिपीट होगा। करके देखो, 2 का पावर 6 करो कितना आ जाएगा, 64। 2 का पावर 7 करो कितना आ जाएगा, 128। ठीक है, करके देख लो। 2 का पावर 8 करो कितना आ जाएगा, 256। फिर करोगे 2 का पावर 9 तो आ जाएगा 512।
फिर देखो 2 रिपीट किया, तो देखो कितना यूनिट डिजिट देखना, इकाई संख्या, पहले 2 आया, देखो 2 आया ना इसमें लास्ट में, इसमें 4 है, ये तो खुद एक ही है, तो यूनिट यही होगा इकाई संख्या। ये 8 है, इसमें देखो इकाई संख्या 6 है, इसमें क्या है 32 में 2 है, 64 में 4 है, 128 में 8 है, 6 है, और लास्ट वाला में क्या है 512 में 2 है। ठीक है, तो देखो 2 4 8 6, 2 4 8 6 आ रहा है ना, फिर 2 4 ऐसे ऐसे, तो कितना बार में रिपीट कर रहा है, तो 1 2 3 4, उसके बाद क्या होगा, यहाँ से फिर रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, तो 4 बार रिपीट करता है। इसलिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए 2 का पावर 68, देखो है ना 2 का पावर 68 किससे भाग करना है, 4 को, 4 से भाग करना है, क्योंकि 4 बार में रिपीट करता है। इसी तरह हर नंबर का होगा, 3 का देखो, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4, 3 का पावर 5, देखो 3 1 जा 3, फिर 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, फिर 3 का पावर 4, 3 3 9 27 81, फिर 81 तिया 2 4 3, देखो यहाँ 3 रिपीट कर गया, कितना बार में 1 2 3 चौथा, पांचवा बार में क्या हो गया 3 फिर से रिपीट करने लगा। तो जब भी क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन था 3 का पावर 57, तो क्या करेंगे 3 का पावर 57 लिखेंगे, तो ये 3 वाला केस में कितना बार रिपीट करता है, तो 4 बार में रिपीट करता है, तो 57 किससे भाग करेंगे 4 से, तो करो, जब भाग करें, अब हमको देखना है शेष कितना बच रहा है, तो करोगे तो कितना 4 1 4, 4 चौके 16, तो शेष आपका 1 आपका रिमाइंडर बच जाएगा, शेष कितना बच जाएगा 1। तो मैंने क्या बताया था, अगर 1 शेष बचे तो 3 का पावर 1, 2 शेष बचे तो 3 का पावर 2, 3 शेष बचे तो 3 का पावर 3, और 4 0 कुछ नहीं बचे तो 3 का पावर 4, यही 4 कंडीशन बचेगा, आप करके देखना कोई भी क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे तो कितना बचा है, 1 बचा है, तो 3 का पावर 1, आंसर कितना हो जाएगा 3, इसका यूनिट डिजिट क्या बचेगा 3। इसी तरह हर नंबर का बस आपको देखना है कि भाग किससे करना है। ठीक है, उस तरह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कितना बार में रिपीट करेगा हर नंबर का करके देख लेना। तो 2 का कितना बार में करता है 4 बार में, 3 का 4 बार में, 4 का 2 बार में, 4 चौके 16, देखो 4 आएगा फिर 16 आएगा फिर 64 आ जाएगा, तो कितना बार 2 बार रिपीट कर गया, तो इसका 2 हो जाएगा। 5 का पावर कुछ भी रहे, हमेशा उसका यूनिट डिजिट मतलब इकाई संख्या में 5 होगा, क्योंकि देखो 5 1 जा 5 का पावर 1 5, 5 का पावर 2 25, 5 का पावर 3 125, देखो 5 कितना रिपीट किया, एक ही बार रिपीट कर गया, तो 5 वाला केस में 1 से भाग करना, तो या तो नहीं 1 से भाग करने का क्या मतलब होता है, कोई मतलब नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन आए, जैसे ये क्वेश्चन देखो 5 का पावर 1 2 5 6, 5 का पावर 1 2 5 6 8 9 कुछ भी रहे, इसका जब भी निकालोगे तो 5 का कितना आएगा आंसर, हमेशा इसका यूनिट डिजिट इकाई संख्या में 5 आएगा। ठीक है, तो इसका आंख बंद करके इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका आंसर हम लोग 3 निकाल लिए अभी। 4 वाला में 4 वाला देखो, 4 में 2 से करना है, तो 63 को 2 से भाग करो, देखो यहाँ अच्छा पहले बताया तो यहाँ पे 6 पे एक बार में 6 छक 36, देखो पहले 6 होता है, फिर क्या आएगा अगला 6 का स्क्वायर 36, एक ही बार रिपीट कर गया। तो 6 में भी जब भी कुछ भी पावर दे दे 6 का पावर, जैसे क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं 6 का पावर 6 8 9 2 4 8, इसका भी बता देंगे। 7 है कितना बार में करता है, इसका भी 4 बार में करता है, करके देखना। 8 का 8 8 64, 8 चौके 32, 12 8 2 16, 8 का भी 4 बार में 8 64 8 चौके 32, ठीक है 4 बार में। 9 का 9 9 81, 2 बार में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद कर लो केवल, ठीक है कितना बार में रिपीट करता है, किसी भी नंबर का पूछेगा आराम से निकाल लोगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो हम लोग कुछ चीजें यहाँ पे, जैसे एक 4 का पावर 63 निकाल के देखते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। 4 का पावर 63 करके देखते हैं, 4 में कितना बार में आता है 2 बार में भाग करना है, तो 63 को 2 से डिवाइड किए, कितना रिमाइंडर बचा 1 बचेगा, करके देखना 1 बचेगा रिमाइंडर, शेष 1 बचेगा भाग करोगे तो 62 कट जाए तो 1 बचेगा, तो क्या 1 बचेगा 4 का पावर 1, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 4, खत्म। अगला देखो नेक्स्ट 5 का पावर 1 2 5 6, 5 का पावर कितना होता है 1 से होता है, इसका केस 5 और 6 के केस में कुछ भी रहे, क्योंकि अगर 1 2 5 6 को कितना है 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आ जाएगा 1 2 5 6, या पूरा पूरा ही कट जाएगा। ठीक है, तो 5 का पावर कुछ भी करोगे आंसर 5 आएगा,
उसी तरह 6 के केस में 6 का पावर कुछ भी करोगे, इसका भी देखो 1 से भाग करना है, तो 6 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक लास्ट बच गया 9 का पावर 1 to 4, देख लो इसको, 9 का पावर 1 to 4 तो करके देखो 9 में कितना बार आता है, 2 बार में, तो 9 का पावर 1 to 4 है, सॉरी तो 1 to 4 को किससे भाग करना, 2 से, तो ऑब्वियस पूरा पूरा कट जाएगा, शेष 0 बचेगा। जब कुछ नहीं शेष बचेगा तो देखो 2 बार रिपीट करता, तो 9 का पावर 2 कर देना, 9 9 जा 81, मतलब आंसर हो जाएगा 1। अब यहाँ 4 क्यों नहीं किए, क्योंकि देखो 9 में 2 ही केस बचेगा, या तो 9 आएगा या तो 1 आएगा, क्योंकि 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, अगला फिर क्या आएगा 729, तो 2 बार रिपीट कर गया, तो इसका शेष या तो 1 बचेगा या तो पूरा पूरा कट जाएगा। जब पूरा पूरा कट जाएगा मतलब 9 का पावर 2 कर देना है। 4 के केस में ये था, जब पूरा पूरा कट जाएगा तो 3 का पावर 4 कर देना था, या 2 का पावर 4 कर देना था। 9 में तो 4 तक जाता ही नहीं, कल 2 ही बार में होता, तो 9 का पावर जब पूरा कट जाएगा तो 9 का पावर 2 कर देना है। उसी तरह 4 के केस में भी अगर पूरा पूरा कट जाए तो 4 का पावर 2 कर देना है। ठीक है, और नहीं कटा तो 1 बचेगा, शेष तो 1 कर देना, दैट्स इट। 1-2 क्वेश्चन खुद से करके देखना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, बाय सेलिंग कलर पेन फॉर ₹44 a shopkeeper gains 10%. At what price should he sell the color pen to gain 5% on the cost price? यहाँ पे ध्यान देना है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पर। कलर पेन को 44 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 10% का लाभ होता है। प्रॉफिट कितना होता है, 10%। क्रय मूल्य पर 5% लाभ हेतु व्यापारी को कलर पेन किस दाम पर बेचना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बेसिक है, थोड़ा सा समझना का, जिसके लिए जो परसेंटेज थोड़ा सा वीक है, फंसते कहाँ पे है। क्या बोल रहा है कि 44 रुपए में क्या किया है, बेचा गया है, और इसमें कितना परसेंट फायदा होता है, 10% फायदा जुड़ा हुआ है, ये ध्यान देना है। मतलब इसका कुछ दाम होगा, हमको पता नहीं कितना में खरीदा था वो, इतना में बेचा है, बेचा मतलब सेलिंग प्राइस, इतना में बेचा है, हमको पता नहीं कितना में खरीदा है, मान लेते हैं हमको पता नहीं 100 रुपये में खरीदा होगा। ठीक है, इसमें खरीद दाम और इसमें फायदा दोनों जुड़ा हुआ है, तो कुछ इसमें प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ होगा। ये खरीद मूल्य मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस और फायदा प्रॉफिट, ये दोनों को जोड़ के 44 रुपए हुआ है। क्लियर है, पहले समझ लो। ठीक है, यहाँ काम बाद में करेंगे, पहले हम लोग को क्रय मूल्य ये एक्स निकाल लेते कितना हम खरीदा है। ठीक है, अच्छा इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ, कोई सिंपल एक इस तरह क्वेश्चन रहता, हम लोग निकाल, मान लो 100 रुपए का सामान था, 10% प्रॉफिट किया मान लो, तो 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है, तो बेचा कितना में, 110 रुपए में। तो 110 में क्या जुड़ा हुआ है, 100 रुपया सीपी जुड़ा हुआ है प्लस 10 रुपया प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो इस तरह क्वेश्चन अगर हमको यहाँ से 100 से 110 पे पहुंचना है तो क्या करते हैं। ठीक है, अगर हमको ये प्रॉफिट पता करना है तो क्या लिखते हैं, 100 का 10% कट जाएगा, कितना आ जाएगा 10, फायदा पता चल गया अगर 10% प्रॉफिट रहे तो। अगर हमको डायरेक्ट पता करना है कितना में बेचा, 110 से पहुंचा, क्या करते हैं, 100 का 110% कट गया, कितना आ गया 110 रुपया। तो यहाँ पे इस केस में क्या है, देखो हमारा ये 100 पता नहीं है, तो इस 100 के जगह क्या लिख देते हैं, ये है x लिख देते हैं, इनटू प्रॉफिट यहाँ कितना है 10% लिख देते हैं। यहाँ पे देखो हम लोग क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना रहता तो लिखते 10%, बट हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को क्या दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है ना 44, विक्रय मूल्य दिया, हम लोग यहाँ 110 पे पहुंचना है। ठीक है, तो कितना का, x का कितना परसेंट, 110%, कितना है 44। समझ में आया, फिर से समझाते हैं। इतना में खरीदा, इसका प्रॉफिट कितना हो गया, फायदा कितना हुआ 10%। ठीक है, अगर फायदा करना रहता, फायदा पता करना रहता तो क्या लिखते 10%, बट हमको कितना में बेचा ये पता करना, या दिया हुआ है हमारे पास, ये देखो 44 दिया हुआ है, इतना रुपए में बेचा, तो वो निकालने के लिए क्या करते हैं 110 करते हैं, तब 110 निकला था। तो ये हम लोग 110 के जगह कितना दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है, प्रॉफिट तो वही है 10% इस केस में भी, तो यहाँ भी 110 लिख दिए, तो जितना में खरीदा उसका 110% बराबर 44 रुपया। ठीक है, चलो अब करते हैं, सॉल्व करते हैं। 0 0 कैंसिल हो गया, 11 चौके 44, तो कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 10 चौके 40 रुपया। कहने का मतलब है ये x का वैल्यू कितना था, 40 रुपया, मतलब 40 का सामान था, उसका 10% प्रॉफिट किया। ठीक है, मतलब कितना रुपया प्रॉफिट हुआ, 4 रुपया, खरीदा था कितना में, 40 में यहाँ से निकाले हैं
₹4 हम लोग को फायदा हुआ, मतलब सामान कितना बेचा 44, प्रूव है, यहाँ प्रूफ भी हो गया। तो कितना में खरीदा ₹40 में। अब क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य मतलब ये जितना में खरीदा पर 5% फायदा करना था, 5% फायदा के लिए उसको कितना में बेचना पड़ता। ठीक है, अब देखो हमारा ये पता चल गया, लिख दो ₹40 में। अब हमारा फायदा कितना करना है 5%, तो कितना में बेचेगा। अगर पूछता कितना फायदा होगा कितना रुपया का, तो क्या करते हैं 40 का 5% मात्र ऐसे लिखते हैं, 0 0 करते हैं, ऐसे कटता, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, मतलब 5% में ₹2 का फायदा होता। बट हमसे क्या पूछ रहा है कितना रुपया में बेचेगा, तो इस तरह का 40 का फायदा है 5, तो करेंगे 105/100 करके देखो, अब काटो 0 0, 5 दूनी 5 का 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, मतलब 21 दूनी ₹42। या यहाँ से भी समझ में आता, ₹2 फायदा खरीदा 40 में प्लस ₹2 फायदा ₹42। ठीक है, बेसिक है परसेंटेज का, थोड़ा सा जब मैं परसेंटेज चैप्टर पढ़ाऊंगा कोशिश करूंगा एग्जाम से पहले कंप्लीट कर देने का, तो सारा ये सब कॉन्सेप्ट में करा दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसको देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन देख के पहले लोग डर जाते हैं, रूट है क्या है ये है, बट बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रहता है। बस याद रखना √5 इंटू √5 क्या होता है 5 होता है। रूट का कुछ बेसिक चीजें हैं। ठीक है, दो चीज मिलकर, दो रूट मिलकर एक बाहर होता है, जैसे रूट अंदर 2 इंटू 2, मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2। अगर 2, अगर जैसे कि 3 को हमको रूट में बदलना है तो क्या लिखेंगे √3 इंटू √3, या बोल सकते हैं √3 का स्क्वायर बराबर 3। ये सब क्वेश्चन देख के डरना नहीं। चलो आते हैं क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, x का वैल्यू है √5 + 1 बटा √5 - 1, और y का वैल्यू √5 - 1 बटा √5 + 1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। ठीक है, x और y को गुना करना है, मतलब इसको और इसको गुना करना है। बेसिक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो चलो √5 + 1, तो कितना आसान क्वेश्चन है, बट लगता है बहुत टाइम टेक, बहुत आसान है। √5 - 1, क्योंकि तो एग्जाम जो आने वाला है सीजीएल का ना, ज्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं देने वाला है, क्योंकि लिमिटेड टाइम, मात्र आपको कितना समय पता है, 1 घंटा 20 2 घंटा मतलब 120 मिनट में का क्वेश्चन भी नहीं है आपके पास, मात्र 100 मिनट एग्जाम में रहेंगे। क्योंकि 20 मिनट आपका निकल जाएगा ओएमआर सीट रखने में और सिग्नेचर करने में, फोटो भी खींचने आता है, लोग खड़ा करा के फोटो खींचेगा एडमिट कार्ड पकड़ के, आपका 20 मिनट चला जाएगा इन्हीं सब चीज़ों में। 100 मिनट में आपको 100 मतलब कितना क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन के लगभग, 150 क्वेश्चन कैसे करोगे। तो एग्जामिनर को भी पता है, इस एग्जाम क्वेश्चन सेट करने वाले को, आपको ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देना है, दिखने में लगेगा डिफिकल्ट बट रहेगा क्वेश्चन बहुत आसान, बशर्ते कि आप प्रैक्टिस किए हुए हों उस क्वेश्चन को। तो इसलिए मैं हर तरह क्वेश्चन को टच कर लो, किस तरह क्वेश्चन दिखे तो अच्छा हम याद रहे कि हाँ वहाँ पे बनाए थे, बन जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, एक्स को वाई से, और वाई कौन वाला, ये वाला वाई, एक्स वाई निकालना, वाई से गुना करते हैं, तो √5 - 1 बाई √5 + 1। तो देखो ये क्या है, देखो a प्लस, इसको मान लो a मान लो, √5 को मान लो a मान लेते हैं, और 1 को b मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो, तो a + b, यहाँ नहीं आ रहा a - b, क्या होता है a + b इंटू a - b होता है, इसका फॉर्मूला होता है a² - b² होता है। ठीक है, तो इससे इससे क्या, यहाँ भी देखो a - 1 a - b, ये भी देखो क्या है a - b, और यहाँ क्या है a + b, तो a + b इंटू a - b क्या होता है, यही वाला फॉर्मूला होता है a² - b²। तो कर दो बस, √5 + 1, रूट क्या हो जाएगा a² क्या हो जाएगा a √5 है, तो √5 का स्क्वायर माइनस b क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर, सेम चीज नीचे भी हो जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, मैंने बताया किसी भी चीज का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर क्या होता है 5 होता है, क्योंकि √5 इंटू √5 बराबर 5 होता है, बस सीख लो, ज़्यादा इस पर सोचने का नहीं है। √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी सेम चीज़ 5 - 1 कितना हो गया 4/4, कट जाएगा कितना आ जाएगा 1 आंसर। कितना आसान था, बस a + b का होल a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला a - b के होल स्क्वायर में बेसिक क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमा दिए, इजी नंबर की जगह थोड़ा सा रूट कर दिया। ठीक है, बेसिक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अमित, बीमन एंड कैरल एंटर्स इनटू अ पार्टनरशिप। अमित एडवांसेस ₹12, कितना, इकाई दाई सैकड़ा ज्यादा जल, 1,20,000 फॉर 4 मंथ, 1,20,000 फॉर 4 मंथ। बीमल गिव्स 1,40,000 फॉर 8 मंथ एंड कैरल 10 लाख है ये, हाँ 10 लाख फॉर 10 मंथ्स, नहीं 1 लाख है ये, लाख 5 है ना, हाँ 1 लाख फॉर 10 मंथ। दे गेन 58,500 ऑल टुगेदर, फाइंड द शेयर ऑफ बीमल। तो ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है।
पार्टनरशिप इतना आसान चैप्टर, इस क्वेश्चन को अगर तुम सीख ले तुम्हारा पार्टनरशिप चैप्टर खत्म। इसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं आने वाला, गारंटी। यही क्वेश्चन घुमा घुमा के एक ही तरह क्वेश्चन दिया आता है। तो पार्टनरशिप क्या होता है ना, कोई भी आप बिजनेस करोगे, अब मान लो पार्टनरशिप में किए, 3 लोग मिलकर किए। यहाँ पे कौन है? अमित, विमल और कैरल। ये है अमित, ये है विमल और ये है कैरल। ठीक है, 3 आदमी है, ये दोनों दोस्त हैं, तीनों मिलके किए। अच्छा, कोई भी प्रॉफिट होगा, जैसे ये प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना, जो ज्यादा पैसा लगाएगा उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, बेसिक सा चीज है। तो होता है ना, मान लो ये 2, 3, 4 का रेशियो में, मान लो ये 2 का रेशियो में लगाया, बी 3 का, ये 1 का रेशियो में लगाया, तो ऑब्वियस है वैसे उसको 3 हिस्सा मिलेगा, इसको 2 हिस्सा मिलेगा, इसको 1 हिस्सा मिलेगा। मतलब अगर ये सर्कल है तो अगर इसको अगर 2, 3, 2, 5, 6 भाग में बांटे ऐसे, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, तो ऑब्वियस सी बात है बी को कितना मिलेगा? 1 हिस्सा पूरा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा मिल जाएगा विमल को, 1 हिस्सा मिल जाएगा आपको सी को, अब बचा हुआ 2 हिस्सा किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। ऐसे ना शेयर बटेगा। तो इसी तरह 5850 को बांट देना है। तो पहले हमने तीनों का रेशियो निकालते हैं कि किस किस रेशियो में बटेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, तो ये है अमित, विमल, विमल, अच्छा कैरल, ठीक है, तीनों है। तो पहला टारगेट तीनों का रेशियो निकालना। तो ये 4 महीना के लिए अपना 1,20,000 रुपये लगाया, 1,20,000। देखो पैसा ज्यादा लगाया है, ठीक है ना, देखो ठीक है, लेकिन कम समय का लगा, मात्र 4 महीना का लगा, तो 4 से गुना कर दो। ठीक है, इसका 4 महीना तक इसका पैसा मार्केट में था, कितना रुपया। हो सकता है इसको कम रिस्क लेने का मन था, तो ऑब्वियस बात है प्रॉफिट भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। बी जो है 8 महीना के लिए लगाया, कितना लगाया? 1,40,000। और लास्ट वाला जो सी है 10 महीना के लिए लगाया 1,00,000 रुपया। तो देखो सबसे ज्यादा समय के लिए ये लगाया और सबसे कम पैसा लगाया, इसको मल्टीप्लाई करने से पता चलेगा किसका कितना ज्यादा शेयर है। तो करते हैं, 12 चौके 48 पे 1, 2, 3, 4, अगला 8, 14 अठे 112 पे 1, 2, 3, 4 और लास्ट वाला 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये तीनों का शेयर हो गया। गुना कर देना महीना से, साल से, जो भी देगा। तो ये तीनों का शेयर हो गया। अब काटते हैं इसको, छोटा करते हैं, इतना बड़ा बड़ा तो दिक्कत हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 बराबर में, या ये रेशियो में कट सकता है। ठीक है ना, ये रेशियो यहाँ पे बराबर मत लिखो, ठीक है। तो 4 यहाँ कटा, 1, 2, 3, 4 यहाँ कटा, 1, 2, 3, 4 यहाँ कटा। ठीक है, और कट सकता है, देखो और कटेगा 2 से, 2 से ये भी कटेगा, सबको सेम से काटना है। 2 पचे 10, ठीक है, 10, 2 पचे, अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखो 10 से गुना करोगे 6 बार में आएगा, तो ये 50 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, एक शून्य छूट गया था। अब अच्छा 2 से 56, 2 से 24, और कटेगा कटेगा 12, 2 से फिर काटते हैं 28 और लास्ट वाला में 25। अब तो नहीं कटेगा, तो मतलब ए को मिलेगा 12 हिस्सा, बी को मिलेगा 28 हिस्सा और सी को मिलेगा 25 हिस्सा। ये पहला काम कर लेना है। अब आते हैं नेक्स्ट, फायदा कितना है इसको, इसी को बांटना है। इसी को हम लोग को 58,500 को 12, 28, 25 से बांटना है। तो जो भी प्रॉफिट को बांटने का मैं इसका रेशियो का क्वेश्चन चैप्टर में कराया हूँ, जरूर जाकर देख लेना, उसमें बताया हूँ कैसे बांटा जाता है। तो उन्होंने एक साथ 58,500 रुपया का लाभ प्राप्त किया। विमल का हिस्सा पूछा है, जिसका भी हिस्सा पूछे, ठीक है। इसको मैं मतलब बेसिक्स और जो नॉर्मल रूल है उससे बताएं, बहुत लंबा हो जाएगा। इसे सिंपल तरीका, जब भी पूछे तो प्रॉफिट को लिखो यहाँ 58,500। और किसका पूछा है? विमल का फायदा पूछा है, तो विमल कौन वाला है? ये विमल बी 28, इंटू कर दो 28 और नीचे जो तीनों का जोड़ कर दो, 28, 12, 40 और 25, 50, 60, 65 हो जाएगा। जब भी इस तरह को का कैलकुलेशन काटने को आए ना, आप गारंटी ले लो ये और ये कटना ही कटना है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट होता है वो ऐसा देता है कट जाए। तो आंख बंद कर काट लो, तो करो 6 पच्चे 30, 7, 8, 9, 9 बार में शायद कटे, 9 पच्चे 45 का 5, 9 छक 54 और 4, हाँ 9 बार में कट जाएगा। 585 और 00, 28 9 9 8 72 का 2 7, 9 18 7 25, तो हो जाएगा इतना। आपका बी का किसका हो जाएगा शेयर? बीमल का। अगर पूछता ए का तो यहाँ पे 28 की जगह क्या लिख देते हैं? 12 लिख देते हैं। अगर पूछता सी मतलब कैरोल का, तो ये 28 जगह 25 लिखा जाता है। ठीक है, सिंपल। तो आंसर क्या हो जाएगा? 25200। बस इतना ही पार्टनरशिप में क्वेश्चन पूछा आता है, इसके अलावा कुछ नहीं है, यही पार्टनरशिप, इतना ही।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years at 10% पर एनम इज ₹1550, फाइंड द सम। तो क्वेश्चन क्या हो रहा है, एक निश्चित धनराशि पर 10% प्रत्येक वर्ष पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ₹1550 है। धनराशि ज्ञात करते हो। पहले तो समझो क्वेश्चन बोल क्या रहा है। कोई भी ब्याज 100 रुपये आपने उधार लिया, चाहे कुछ भी आप कहीं बैंक में जमा किया, 10% आपको मिलता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट और प्रॉफिट सब एक ही होता है, परसेंट मतलब परसेंट। तो 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपया। तो पहला साल कितना मिल जाएगा आपको, कितना हो जाएगा पैसा आपका प्रॉफिट? 100 का 10% होता है 10, करके देखो, 100 का मतलब गुना 10%, काटोगे तो कितना, 10 रुपया। तो एक साल में आपको पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल लिख देते हैं यहाँ पे, तीसरा साल, ठीक है, सॉरी सॉरी, तीसरा साल, ठीक है। ठीक है, तो पहला साल कितना हो गया, 100 का 10% मतलब 110 रुपया हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। दूसरा साल में कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तीसरे साल में कितना हो जाएगा, 130 रुपया, 10 रुपया हर साल प्रॉफिट मिला। साधारण ब्याज में जो प्रॉफिट होता है हर साल उतना ही मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया साधारण। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में गड़बड़ क्या होता है ना, ये 10 थोड़ा बढ़ते आता है, होता क्या, इसमें भी 10% है, ठीक है। तो पहला साल में कितना हो जाएगा, 100 का, ये सिंपल है कंपोनेंट चक्रवृद्धि ब्याज से। 100 का हो जाएगा पहला साल 10%, 110। दूसरे साल में क्या होता है ना, 110 का 10% निकालना पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, 11 रुपया। तो 110 में 10 नहीं जुड़े, कितना जुड़ जाएगा, 11 रुपये। तो कितना हो जाएगा, 121। अगला और तीसरे साल में क्या हो जाएगा, 121 का फिर 10% निकालो, कितना हो गया, 00, तो 12.1। तो पहले कितना था, 121 था, इसमें 12.1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 133.1, 133.1। तो देखो, साधारण ब्याज से 130 रुपये मिला और चक्रवृद्धि ब्याज से कितना मिल गया, 133.1। तो ये अंतर होता है। जब भी बैंक आपको ब्याज देती है ना, मतलब कोई आपको पैसा रकम दी, तो वो इस पे लेती है ताकि उसको हर ज्यादा पैसा मिले, ज्यादा पैसा बैंक को मिले, इस पे नहीं देती है तो बैंक को फायदा कम होगा, याद रखना, ठीक है। तो अभी आपसे देखो, यही क्वेश्चन में यही पूछ रहे हैं ना, 10%, वही से देखो 10% यही दिया हुआ है, 3 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1550 है। यहाँ पर देखो, इसका अंतर क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज ये वाला और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 3 रुपया 1 पैसा, 133, 130, 3 रुपया 10 पैसा अंतर है ना। तो यही अंतर आपको दे दिया। क्या पूछा है, धनराशि, ये 100 है ना, जो 100 जो हम शुरू में लगाए थे, ये पूछा है। तो अब देखो, इतना तो हम लोग करेंगे नहीं, हर साल का निकालेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला है। समझ गए क्या क्वेश्चन, ये समझ गए, यही अंतर दिया हुआ है आपसे यहाँ पे 1550, कुछ कंडीशन में इतना अंतर आ रहा है, और इससे आपको पूछ रहा है ये मूलधन कितना रुपये आपने लगाया था, ये पूछ रहा है। इस तरह क्वेश्चन जब भी पूछे, एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, उसको सीख लो। डिफरेंस किसका, CI माइनस SI, इसी को डिफरेंस बोलते हैं। इसका डिफरेंस वाला फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है, P, जो शुरू में लगाए थे, P प्रिंसिपल रेट, PR²/100² इंटू, ये 100 है, ठीक है, 100² है, 3 + R/100, ये होता है फॉर्मूला। इसको रट लो, इससे आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, ठीक है। समझ गए तो फिर फॉर्मूला रटो, फॉर्मूला रटो मत, वैसे समझने के बाद सब कुछ रट जाओ, बट पहले का समझ लो। तो मैं बस समझा दिया आपको, अब रटो, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा दिमाग में बैठा रहेगा, क्यों क्यों ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, क्या क्या निकाल रहे हैं हम लोग को, फाइनली पता रहेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, देखो दोनों का अंतर दिया हुआ है, इसका CI का अंतर कितना दिया हुआ है, 1550 रुपया, सॉरी। P कितना है, निकालना है। रेट देखो कितना दिया हुआ है, 10%। ये 3 साल का फॉर्मूला याद रखना, 3 ईयर। 2 साल का फॉर्मूला भी, अच्छा 2 साल का फॉर्मूला बताया था, 2 साल के लिए पूछे, जो 3 वर्ष के लिए अंतर को 2 साल के पूछे, तो सिंपल PR²/100², बस, मतलब यहाँ तक का, यही आधा, ये आधा फॉर्मूला 2 साल के लिए होता है, इसमें ये जोड़ दो, 3 साल के लिए हो गया। और जनरल एग्जाम में यही पूछता है, ये बहुत 3 साल का बहुत रेयर ही पूछता है। तो रेडियस कितना, सॉरी रेट कितना है, दर 10% दिया हुआ है, तो 10% मतलब 10 का स्क्वायर, 10 × 10 बटा 100, 100 है, ठीक है, यहाँ भी 100², तो 100 × 100, और यहाँ होगा 3 + R कितना है, 10/100। बस यहाँ से P निकाल लेना सॉल्व करके, तो ये कट गया, ये 2 शून्य यहाँ कट गया,
तो कितना हो गया 1550 बराबर P बाई 100। और इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लेते हैं, यहाँ के नीचे 1 है, 3 कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 100 और 1 का एलसीएम 100 होता है। 1 से 100 को भाग करो, कितना आएगा 100 बार में कटेगा, फिर 100 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना 300 हो जाता है। प्लस अब 100 को 100 से डिवाइड करोगे 1, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करो 10, कर लो कितना आ गया। यहाँ पे बना लेते हैं 1550 बराबर P बाई 100 इंटू 310/100। बस तब ये जीरो सामने सामने कटता है बराबर में, जीरो जीरो कैंसिल। अब ये मैं बोला ना क्वेश्चन दिया है तो पक्का कटेगा, ये और ये भी कटेगा 5 बार में। करो 31 5 करके देखना, 31 गुना 5, 5 का 5, 5 तो 15 आ गया ना, 155। तो ये 5 में कट गया, अब बचा क्या, P बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 100 और ये 5 तिरछा गुना हो जाता है, तो 5 इंटू 100 कितना हो गया 5 पे 1 2 3 4, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, मतलब इतना रुपया शुरू में लगाया गया था। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4/5 मतलब 4/5 ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड 64/125 ऑफ इट्स रेसिप्रोकल आर इक्वल, द नंबर इज। तो ये सब क्वेश्चन पढ़ो और जैसे जैसे बोलता है वैसे क्वेश्चन आंसर करते जाओ। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये चेक करता है कि माइंड कितना मतलब रटा हुआ माइंड है कि सीखा हुआ माइंड है, खुद से अप्रोच कर पा रहा है कि नहीं स्टूडेंट। अल्टीमेटली एग्जाम का मकसद क्या होता है, चेक करना एप्टीट्यूड, क्या उसका क्या क्षमता है, आईक्यू लेवल क्या है। देखो इस तरह को पढ़ो, एक धनात्मक संख्या के 4/5वें एक संख्या हमको पता नहीं क्या है, मान लेते कोई संख्या x है, हमको नहीं पता, चॉइस लिख दो। एक धनात्मक संख्या लिखा है मतलब इसको क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, x लिख दो, का 4 का मतलब होता है गुना ऑफ 4/5। ठीक है, लिख जैसे से वो लिखते जाते हैं, और इसके व्युत्क्रम मतलब उल्टा, जैसे कि 2/5 है, इसका व्युत्क्रम होता है 5/2। ठीक है, ठीक है, एवं इसके व्युत्क्रम किसके, ये जो संख्या जो नहीं पता, ये जो x मान, इसका व्युत्क्रम। ठीक है, इसके व्युत्क्रम का 64/125वां हिस्सा बराबर है, इसका के बराबर क्या है, इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब x का व्युत्क्रम 1/x का व्युत्क्रम का 64/125 जो है वह हिस्सा बराबर है, तो बराबर लिख दें यहाँ पे, बस हो गया। अब x निकालना है, कोई डिफिकल्ट नहीं था। तो बस अब तीसरा तिरछी मल्टीप्लाई कर दो, तीसरा तिरछी, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, तो x इंटू 4 इंटू नीचे वाला क्या है x इंटू 125 बराबर, अब इधर ले जाओ, ये 5 इंटू 1 इंटू 64, खत्म। x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू, अब इसे बोला सामने सामने कटता है बताया मैंने, तो 5 दूनी 10, 5 25, और कट रहा है कुछ, देखो ये कट रहा है 4, 1 का 4, 4 6 24, तो एक्स स्क्वायर इंटू 25 बराबर 16। एक्स स्क्वायर जो एक्स के साथ होता है जो नीचे वो नीचे आता है 16/25। अब देखो जब भी स्क्वायर रहे तो रूट हो जाता है, एक्स यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट लग जाएगा, तो एक्स बराबर 16/25। तो 16 को कैसे लिख सकते हैं, 4 गुना 4, 25 को 5 गुना 5। बता रूट के अंदर 2 से 1 बाहर निकलता है, तो 2 से 1 बाहर निकल गया, 4 4 से 4 बाहर निकल गया, 5 5 से 5 बाहर निकल गया, ये हो गया आंसर। 16 का कैसे आया, 4 इंटू 4, तो 16 को 2 से करो, बहुत लंबा चल जाएगा, 4 से कर दो, 4 चौके 16, वो अभाज्य गुणनखंड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अब ये देखो क्वेश्चन, 4⁻3n-1 इज इक्वल टू 1/16n/3, सब क्वेश्चन पूछा गया है, इसका प्रैक्टिस करा दो सर, डायरेक्ट पूछ दे क्वेश्चन। ठीक है, इतना देन द वैल्यू ऑफ n, ये n निकालना है। ठीक है, ये n का वैल्यू निकालना है, सेम क्वेश्चन हिंदी में है। ठीक है, अब देखो एक यहाँ पे एक थ्योरी जो पूछने का कारण क्या है, ये क्वेश्चन पूछने का एक ही कारण है कि इसका मतलब अगर इस तरह क्वेश्चन जब भी है, 3 का पावर या कोई भी पावर, 3 2 1 5 10 कुछ भी, इसका पावर अगर 62 मान लो ऐसा है 2n + 3, इधर है 3 का पावर 8, तो ये और ये बराबर होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2n + 3 बराबर 8, तो यहाँ से निकाल सकते हैं आप 2n बराबर 8 - 3, n बराबर 8 - 3 5/2, इस तरह से n का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा पहला मकसद क्या है, ये बराबर होगा तभी ये दोनों बराबर होगा, 3 3, तो पहले हमारे क्वेश्चन में देखो यहाँ 4 है और यहाँ 16 है, तो हमारा टारगेट रहेगा इसको 4 कर दें। ठीक है,
उसके बाद हम लोग का ऑटोमेटिक ऊपर वाला बराबर हो जाएगा जो पावर में है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो लिखते हैं 4 का पावर क्या है 3n-1 और यहाँ क्या है 1/16 टू द पावर n-3। अब देखो 4 का पावर 3n-1 तो चलो ठीक था। अब इसको क्या करना है 1/16 का पावर होता है, पिछला क्वेश्चन देखें हम लोग क्या होता है 4 गुना 4, 4 चौके 16। तो 4 ही हम लोग का 4 लाना भी हम लोग का मकसद भी 4 लाना, तो इसको कर सकते 16 कैसे लिख सकते हैं 4 × 4 या 4 का पावर 2 भी लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। इसका पावर कर दो n-3। एक और थ्योरी सीख लो, जब भी 1 का पावर 1/4 हो और इस 4 को अगर ऊपर ले जाना हो ना, तो जैसे 1/4 का पावर यहाँ 2 है तो ठीक है। अब इस 4 हम लोग का देखो सामने सामने तो नहीं, ये नीचे ही ऊपर है, ठीक है ना, एक अंश में एक हर में है, ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाला केस आ गया। तो यहाँ पे चुपचाप से क्या करना है आपको, इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 का पावर 2 को अगर -2 कर दो ना, तो ये 4 का पावर 2 ऊपर चला जाता है, कोई भी केस हो। जैसे 1 का 3 का पावर 6 है तो इसको लिख सकते हैं 3 का पावर -6 भी लिख सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन इस 6 का वैल्यू माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ भी वही करते हैं हम लोग 4 का पावर 3n-1 बराबर ये हो जाएगा 4 का पावर -2 और यहाँ पे पहले से क्या था n-3 था पावर में, इसको खाली ऊपर ले गए -2 कर दिए, बस सीख लो, बस हो गया 4 का पावर 3n-1। अब इस -2 को क्या करते हैं, ये अगर ब्रैकेट के बाहर अंदर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 4 का पावर ये -2 बाहर ले आते हैं तो -2 इंटू n कितना हो जाएगा -2n, और -2 को फिर 3 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 तिया 6, खत्म। अब देखो 4 बराबर हो गया, अब हम लोग पावर इक्वेट कर सकते हैं, बस हम लोग का टारगेट यही था, बस 3n-1 बराबर क्या हो जाएगा -2n + 6। अब n को एक साइड ले आते हैं, 3n-2 उधर जाएगा तो +2n बराबर 6, हो जाएगा +1, माइनस उधर गया +1, तो 3n + 2n 5n बराबर 7, n बराबर 7/5 हो जाएगा आंसर। क्लियर। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लो थोड़ा सा और, टाइम तो लंबा हो गया, थोड़ा सा और कष्ट कर लो, और एग्जाम का लास्ट टाइम है, कष्ट तो करना ही पड़ेगा, अब 20-25 दिन बचा हुआ है ये। अच्छा मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे आते हैं उसको बता दूं कि इस तरह से पढ़ो, ठीक है, जो मैं पढ़ता था जिस तरह से फॉलो करता था, करंट अफेयर हो गया, और थोड़ा मैं कट ऑफ पे कितना कट ऑफ जाना चाहिए उस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो उस तरह से थोड़ा स्ट्रैटेजी के साथ एग्जाम देना, क्योंकि लैंग्वेज का बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू लैंग्वेज का है, लैंग्वेज में मार्क्स अच्छा लाना ही पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। इधर तो सब लाएगा नंबर, बट वो लैंग्वेज जो है ना, आप देखो नॉर्मलाइजेशन होता है कि नहीं लैंग्वेज में, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, होना तो चाहिए। चलो ठीक है आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग के समय तो नॉर्मलाइजेशन हुआ था, अच्छा खासा हम लोग को नंबर मिल गया था, और हिंदी वालों को ज़्यादा फायदा भी हुआ था उस समय। अब तो डिपेंड करता है, पहले तो खोटा का नागपुरी का क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया गया था, तो होप इस बार ऐसा कुछ ना हो। चलो स्टार्ट करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन a discount of 30% on ₹600 and two successive discount of 26% and 4% on the same amount is डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑफ 30%। अच्छा ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 600 रुपए पे 30% का डिस्काउंट, समान राशि पर 26% और फिर 4% का क्रमागत बट्टा में कितना अंतर है। तो ये बहुत बड़ा, जब जाते हो शॉपिंग करने तो बहुत बड़ा एक तो यहाँ वहाँ पे स्कैम होता है कि एक जगह लिख देगा कि भाई 600 रुपए का सामान है, ठीक है, 30% डिस्काउंट, आप खुश, कितना डिस्काउंट हो गया, ठीक है। और दूसरा केस लिख देगा 600 का है, यहाँ पे 26% और फिर 4% का डिस्काउंट। अब आपको लग रहा है दोनों सेम है, 26 + 4 30, यहाँ भी तो मिल रहा है, बट यहाँ गड़बड़ हो जाता है। इसमें आपको फायदा है, इसमें आपके दुकानदार को फायदा है, इसमें आपको कम पैसा चुकाना पड़ेगा, इसमें आपको ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। करके देखो 600 का 30% कितना होता है, 600 का 30% निकालो, कितना होता है 6 × 18 180, ठीक है। तो ये सब परसेंटेज निकालने का सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ। 600 रुपया है, इसका जब भी 10% निकालना रहे तो चुपचाप से यहाँ एक बूंदा लगा दो, इस जगह 600 है, ठीक है, यहाँ पे 10% निकालना तो कहाँ बूंदा लगा दो, यहाँ लगा दो, ये 10% हो जाता है। तो अगर 10% 60 हो गया तो 30% कितना होगा, 10% बराबर 60, फिर 20% बराबर 60 + 60 120, 30% बराबर 180 हो गया, सीधे 180। यहाँ इतना करना नहीं पड़ेगा, तो मन में भी कर सकते हो। अच्छा 10%, 600 का 10%, एक शून्य हटा दिए 60, 60 दिया
180। उसी तरह 600 का मान लो 1% पूछ दे तो यहाँ पे सुनना लगा बूंदा लगा तो कितना हो जाएगा 1% 6, तो 2% 12, 3% 18, 4% 24। तो इससे थोड़ा थोड़ा सब चीज़ प्रैक्टिस करो जो परसेंटेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं कर पाओगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो 600 का 30% 180, मतलब 600 रुपये का सामान है, इसमें वो कितना रुपये डिस्काउंट मिल रहा है 180 रुपये, तो घटा दो 180, मतलब कितना पेमेंट करना पड़ेगा 420 रुपये। कोई दिक्कत? सेम अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 600 का सामान है, यहाँ तो हम लोग 420 पुट किए 30% पे केवल केस पे, ठीक है। अब आ जाओ 600 का सामान है, ठीक है, पहले 26% डिस्काउंट दे, 26% निकालो, कितना हो गया 6 छक 36 का 6, 3 6 दिन 12 2 14, 6 12 3 ना, 6 छक 36 6 12 3 15, 156 रुपये का डिस्काउंट होगा पहले, तो 600 में से 156 घटा दो, कितना बच जाएगा करके देखो, माइनस 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, अब 5 में से 1 गया 4 ही ना हो जाएगा, करके देख लो यार गड़बड़ हो जाएगा फिर। 600 माइनस 156, हम भी कभी कभी गड़बड़ा आते हैं। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 5 में से 1 गया 4, ठीक है, 4 ठीक ठीक आया था, ठीक है। अब देखो अभी इतना 440 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, अब इस पे और 26 तो हो गया, अभी 4% का और डिस्काउंट है, तो फिर 444 का 4% निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16 का 6 चाहिए, 4 चौके 16 का 6 चाहिए, 4 चौके 16 और 1 17 का 7 हाथ में चाहिए, 4 16 1 17 बटा 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 17 रुपये 76 पैसा फिर डिस्काउंट मिलेगा। अब 444 रुपया में फिर कितना घटा देंगे 17 रुपया 76 पैसा, यहाँ 0 0 आ जाएगा, तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 3 में से 7 गया 6, 3 में से 1 गया 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ आपको पड़ गया 426 रुपये 24 पैसे। यहाँ कितना पड़ा देखो, पहले इस केस में आपको पहला जो डिस्काउंट था 600 रुपया पे 30% का जो डिस्काउंट था, यहाँ पर कितना पेमेंट करना पड़ा 420 रुपये पेमेंट करना पड़ता। देखो यहाँ पे मैं करके बताया हूँ, देखो यहाँ पे है ये कंडीशन। देखो दूसरा कंडीशन में 2 डिस्काउंट मिला, 600 पे पहले 26%, फिर मिला 4%, तो यहाँ पे इस केस में कितना रुपया आपको पेमेंट करना पड़ा दुकानदार को 426.24, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, देखो बस इतना ही किया कि इसको जो 600 रुपये का 30%, जो 30% 180 डिस्काउंट है, मतलब ये छूट है, 600 में से घटा दिए 420 पेमेंट कर दिए। इस केस में क्या गया 26% छूट है, देखो 56, फिर उसका फिर क्या कितना परसेंट छूट है 4%, तो 4% निकाल दिए, उसको भी घटा दिए तो इतना आ गया। तो पूछ रहा है ना कितना का अंतर आया, देखो दोनों में 426 रुपये 24 पैसे, 420 रुपये, कितना का अंतर आया 6 रुपया 24 पैसा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो इस तरह से आपको मूर्ख बनाया जाता है, ठीक है। तो दुकान में जाके मतलब क्रमागत बट्टा, 2 क्रमागत डिस्काउंट, तो सक्सेसिव डिस्काउंट के चक्कर में नहीं पड़ना है, डायरेक्ट डिस्काउंट से लेना है, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा था कितना का अंतर आएगा, तो इसको गाइड करो 6 रुपया 24 पैसा आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा होता है, डर लगता है, लेकिन एग्जाम में हो जाएगा। चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का सारा मैं एक वीडियो में करा दूँ, जितना भी क्वेश्चन पूछेगा आज तक झारखंड में, ठीक है। ठीक है, चलो थैंक यू। अच्छा लगे वीडियो लाइक करना, शेयर करना, थैंक यू।